वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखें अपन, मान लो ये मेरे पास कोई अभिक्रिया है ए, इससे क्या बन रहा है अपने पास उत्पाद। प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तब इसकी सांद्रता a है, इसकी सांद्रता 0, क्योंकि उत्पाद का निर्माण ही नहीं हुआ है। t समय पर इसके x मोल जो है वो उत्पाद में बदल गए, तो बाई कितना बचा a माइनस एक्स। तो अभिक्रिया का वेग उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन दर लिखे अपन, तो अभिक्रिया वेग बराबर dx अपॉन dt, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर इक्वल्स टू समानुपाती किसकी है, अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के। अब जब घात शून्य होती है तब मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब dx अपॉन dt इक्वल्स टू k, समानुपाती चिन्ह हटाया तो क्या आ गया अपने पास, k क्या है अपने पास समानुपाती स्थिरांक, और a0 का मान 1 हो ही गया, या dx इक्वल्स टू k dt। ये जो समीकरण है इसे कहते हैं अपन अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, हमको क्या करना है, इसका समाकलित वेग समीकरण निकालना है। तो इसका समाकलन कर दें, dx इक्वल्स टू k तो कांस्टेंट है dt, समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन किया तो क्या आ गया, x आ गया, x बराबर kt प्लस c, जहां c क्या है समाकलन स्थिरांक, c क्या है समाकलन स्थिरांक। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि अगर मान लो ये हो गई समीकरण 2, जब t बराबर 0 था यानी प्रारंभिक, तो उत्पाद कितना था 0 था, इसका मतलब x का मान भी कितना हो गया 0, तो c बराबर क्या होगा, c का मान क्या होगा भाई 0 तो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो c बराबर 0, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x बराबर kt प्लस 0, 0 तो मतलब नहीं अपने पास, तो x बराबर kt और k बराबर x अपॉन। तो ये हो गया अपने पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की गणना। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक k है वो क्या है, x अपॉन t। x क्या है सांद्रता, और t क्या है समय, और सांद्रता किसमें लिखते हैं अपन, मोल प्रति लीटर में, और समय किसमें आता है सेकंड में, तो यूनिट क्या होगी
स्मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अगर मान लो अपन यहां पर एक्स और टी के लिए ग्राफ खींचे, ये एक्स और टी है, तो एक्स और टी के लिए ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा आएगा, एक सीधी रेखा के रूप में आएगा, क्योंकि एक्स उत्पादक सांद्रता, टी समय के समानुपाती, तो एक्स और टी के बीच में ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका ढाल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर होगा। ठीक है। ये जो इसका ढाल बनेगा वो किसके बराबर हो गया, के बराबर। तो नोट करो इसको एक बार, फिर आगे करें अपन। हाँ मैं लिख लिया ये, आगे करें। ओके, अब देखो ये तो हो गया अपने पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अपने पास समाकलित वेग समीकरण, या अपन कहते हैं कि वेग नियतांक की गणना हो गई और अपन ने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब देखो इसमें आगे, अब देखो अपने पास इसके उदाहरण देखें अपन, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या है अपने पास। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया H2 प्लस Cl2, प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बन गया। तो ये क्या है अपने पास, शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो सामान्यतः जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं हो रही है वो शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। या अपन किसी धातु की सतह पर आप घटन अभिक्रिया कराते हैं, जैसे अमोनिया है, अमोनिया का अपन ने टंगस्टन के सतह पर अपन ने क्या कराया, अपघटन करा दिया N2 प्लस 3H2। तो ये भी क्या अपने पास शून्य कोटि अभिक्रिया है। ठीक है। तो शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण सामान्यतः कौन से हैं, जिसके अंदर अपन क्या करें, या तो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो या किसी धातु की सतह पर यौगिक का अपघटन हो जाए, तो वो अभिक्रियाएं सामान्यतः शून्य कोटि अभिक्रियाओं की श्रेणी में। ठीक है। अब देखो अपन करते हैं इसके अंदर अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब कि वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखो वह समय अंतराल, वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। अब देखो समीकरण देखें आपस, x बराबर क्या रहा,
x बराबर kt या t बराबर x अपॉन k। अब अर्ध आयुकाल निकालने का मतलब t बराबर क्या हो जाएगा, t हाफ। ठीक है, t बराबर क्या लिखे अपन, t हाफ, यानी वह समय जिसमें अभिकालिक सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए। तो समय कितना हो गया, t हाफ हो गया। अगर t हाफ हो गया तो देखो अपने पास अभिक्रिया क्या थी, a से उत्पाद बना तो प्रारंभिक सांद्रता तो ये थी। ठीक है, अब t हाफ पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कितनी लगी अब a/2। तो a/2 किसमें बदल गया, उत्पाद में बदल गया। इसका मतलब जब t बराबर t हाफ होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, क्योंकि आधे अभिकारक से बदल गए उत्पाद में। तो अपने पास x बराबर क्या हो गया, a/2। तो अपन क्या लिखे यहाँ पर, t हाफ बराबर a अपॉन 2a। अर्थात अर्ध आयु का जो होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये हो गया हमारे पास शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, अब हेडिंग डालो प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, भाई मान लो मेरे पास अभिक्रिया ये है, ए से उत्पाद बन गया, प्रारंभ में इसकी सांद्रता ए थी, उत्पाद 0, टी समय पर ये क्या बन गया, a माइनस एक्स, उत्पाद कितना बन गया x। तो अभिक्रिया का वेग उत्पाद के संदर्भ में लिखे अपन dx अपॉन dt समानुपाती a की पावर 1। ठीक है, या dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की पावर 1, या dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। क्या हो गई अपने पास, अवकलित वेग समीकरण। अब क्या करें इसका समाकलन करने पर dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k dt। ठीक है, समाकलन कर दिया इसका, तो समाकलन करने पे आएगा अपने पास माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt प्लस c। ठीक है, समाकलन किया तो ये आगे समीकरण, इसको बोले समीकरण 2।
टी क्या है? समाकलन स्थिरांक। अगर टी बराबर 0 तो एक्स बराबर 0। तो उस कंडीशन में सी बराबर किसके हो गया? ln a के। सी का मान रखने पर नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर kt माइनस नेचुरल लॉग b। इसको राइट से लेफ्ट साइड लेके तो पॉजिटिव हो गया। नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स बराबर kt या ln a अपॉन a माइनस एक्स बराबर kt। ठीक है, इसको लॉग 10 में कन्वर्ट कर दे, क्या आ जाएगा? 2.303 लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स बराबर kt या k बराबर 2.303 अपॉन p लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये अपने पास समाकलित वेग समीकरण आ गई प्रथम कोटि। अगर log a अपॉन a माइनस एक्स और t के लिए ग्राफ प्लॉट करें अपन, log a अपॉन a माइनस एक्स और t के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा? एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा जिसका ढाल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? k अपॉन 2.303। ये जो ढाल है ये है k अपॉन 2.303। तो ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, इसके लिए अर्ध आयताकार और आगे की जो थ्योरी है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास जो है वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, जबकि उसके बाद आगे का टॉपिक तो है ही नहीं अपने पास सिलेबस में।